दिल्ली के विवेक विहार इलाके में तड़के एक बड़े अग्निकांड की दुर्घटना घटित हुई। दरअसल डीसीपी शहादरा के मुताबिक इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह करीब 3:48 पर पुलिस को यह सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को करीब 3:47 पर सूचना मिली थी और यहां पर मौके पर दोनों ही संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। और आपको बता दें कि आग बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी और चौथी मंजिल तक फ्लैट्स में पहुंच गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 से 15 लोगों को बाहर निकाला गया था, जिनमें से 2 घायल थे, जिन्हें नजदीकी जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। आशंका है कि एसी में ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग में आग लगी थी। सर आग लग रही है घर में, ये घर में लग रही है सर, ये पीछे बैक साइड में। अग्निकांड से सहमी देश की राजधानी दिल्ली। विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत में आग। एसी में धमाका, 9 लोगों की मौत की खबर। ये विवेक विहार इलाके की वही इमारत है जो कुछ ही घंटों में किसी कब्रगाह में तब्दील हो गई। तड़के करीब 3:30 बजे जब लोग गहरी नींद में थे, तभी एक तेज धमाके के साथ आग ने पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते लपटें इतनी भयावह हो गईं कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। 4 मंजिला इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद 8 फ्लैटों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग बालकनी से मदद के लिए चीखते रहे तो कुछ अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड ने जान जोखिम में डालकर कई लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक आग अपना कहर दिखा चुकी थी। ये लोग शाम को आए थे पार्टी से, रात को 12:30-1 बजे। मेरे दूसरे साले की एनिवर्सरी थी 25वीं, तो थोड़ा सा अपना छोटा मोटा फंक्शन करके आ रहे थे, तो देर से आए थे। तो अभी एसी में ब्लास्ट सुनने में आ रहा है जैसे, और वो तीनों की डेड बॉडी मिली है, मतलब जैसे बता रहे हैं। ये मेरा साला, उनकी मिसेज और उनका बड़ा बेटा। अच्छा, हाँ वो ऐसे ही पता लग रहा है। देखो जी, अभी तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग लगने की पहली कॉल तड़के करीब 3:47 पर कंट्रोल रूम को मिली। सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर रवाना हो और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। शुरुआती जांच में आग सेकेंड फ्लोर से फैलती हुई ऊपर के हिस्सों तक पहुंची, जिससे पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। यही धुआं कई लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। राहत टीमों ने बालकनी और सीढ़ियों के जरिए कई लोगों को बाहर निकाला, लेकिन कुछ लोग अंदर ही फंसे रह गए। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कई जिंदगियां इसकी चपेट में आ चुकी थी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में सेकेंड फ्लोर पूरी तरह तबाह हो गया है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कोई ब्लास्ट तो हुआ ही है और मेन सेकंड फ्लोर पे हुआ है, उसके बाद ऊपर नीचे की आग पकड़ी गई है। जो फ्रंट के हैं ये टोटल लोग बच गए हैं, जो बैक साइड पे थे कोई भी बच नहीं पाया। टोटल कितने लोग थे सर? टोटल तो 9 बॉडी हमने कलेक्ट कर ली हैं, लेकिन वहाँ पर अधिकारी चेक कर रहे हैं, अभी भी कोई और तो नहीं रह गया। क्योंकि विवेक विहार का यह अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। क्या इस इमारत में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे? और अगर थे तो फिर इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हो गई? शुरुआती तौर पर एसी ब्लास्ट की बात सामने आ रही है, लेकिन असली वजह क्या है, ये जांच के बाद ही साफ होगा। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए सिर्फ जांच का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसका दर्द शायद कभी कम नहीं होगा। और दिल्ली के विवेक विहार अग्निकांड हादसे में
एसी ब्लास्ट की आशंका के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट्स का दावा है कि ऐसी घटनाओं में कंप्रेशर ब्लास्ट की आशंका ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से यह हादसे होते हैं और इस हादसे के पीछे या कंप्रेशर ब्लास्ट के पीछे ओवरहीटिंग रीजन हो सकता है। कंप्रेसर जो है वो फट गया होगा। अब कंप्रेसर फटने के कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है ओवरहीटिंग। हम लोग क्या करते हैं, एसीज एक तो लगता है कि 500 रुपये जाएंगे सर्विसिंग में, बट सर्विसिंग जो है एसी की वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है एसी में कुछ फिल्टर्स होते हैं, उनमें जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते हैं उनमें डस्ट भर जाती है। तो अगर डस्ट भर जाती है तो एयर जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट ना होने के कारण कंप्रेसर पर लोड ज़्यादा हो जाता है, और कंप्रेसर पर जैसे ही लोड आता है तो ओवरहीटिंग का कारण होता है। तो एसी में या रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेशर ब्लास्ट होता है, ये देखिए कंप्रेशर है और टेक्निकल आइटम गर्म होगा या ठंडा होगा, हीटिंग तो उसका एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है। बात करेंगे हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी से भी, और जो कि अशरफ, इस तरह की दुर्घटना ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि अगर शहरों की बात करें तो कोई एक घर भी ऐसा कोई बचा होगा जहां पर एयर कंडीशन का इस्तेमाल ना हो रहा हो। कोई छोटा कोई बड़ा अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कंप्रेशर ब्लास्ट होना, ओवर हीटिंग होना और दिल्ली की इस दुखद विवेक विहार की घटना के सामने आने के बाद अब लगभग हमारे आपके जैसे हर एक नागरिक की जान सकते में है। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि एसी चलाना क्या सेफ है? बिल्कुल आशीष, देखिए जैसे जैसे गर्मी का जो तापमान है बढ़ता है और दिल्ली या दूसरे शहरों में सब लोग कमोबेश एसी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक तो आप समय पे सर्विस नहीं कराते और फिर ज़रूरत से ज़्यादा चलाते हैं, यानी उसको कहीं आप लगातार 5-6 घंटे या 7 घंटे चल रहा है, फिर बीच में आराम ही नहीं मिल रहा, तो वो कारण होता है ओवरहीटिंग का। कंप्रेसर में ब्लास्ट हो जाता है। एक तो आप सर्विस नहीं और फिर ज़रूरत से ज़्यादा कई घंटे तक आप चला रहे हैं, उसे कहीं बिल्कुल भी आराम नहीं दे रहे, तो इस वजह से ये मामले सामने आते हैं। और ये मामला इस बार पहला नहीं है, पिछले साल भी बहुत घटनाएं इस तरह की एसी कंप्रेसर ब्लास्ट की हुई जिसमें कई लोगों की मौत हुई। और आज की जो घटना हुई है विवेक वाली, ये तो विवेक विहार वाली, ये तो बहुत ही हृदय विदारक है। 9 लोगों की इसमें जान गई है और 2 सेकंड फ्लोर में सबसे पहले कंप्रेसर में एसी के जो बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 3rd 4th में आग लगती चली गई और इसमें 1 साल का भी एक बच्चा है जिसकी मौत हुई और कुल 9 लोग हैं। और इसमें सबसे जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि समय पर दरवाज़ा नहीं खुल पाया। सुरक्षा कारणों से लोगों ने अपने घर के आगे लोहे की ग्रिल लगाए रखते हैं और वो फिर जैसे ये धुआं, आग लगी, धुआं निकला तो जल्दबाजी में, क्योंकि रात का समय था, रात का क्या बिल्कुल सुबह का समय था, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास की घटना है, तो उस बार लोग गहरी नींद में थे। इतनी जल्दी में दरवाज़ा खोलना और बाहर निकलना वो मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लोगों की मौत हुई है। 9 लोग मारे गए हैं। जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम थी, फायर टेंडर थे या SDRF के लोग थे, उन्होंने यही बताया कि जो लोग फंसे हुए थे वो समय पर नहीं निकल पाए क्योंकि घर के आगे लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, किसी खिड़की थी तो खुला नहीं, इस वजह से वो बीच में फंस गए और सीढ़ियों पर उनकी मौत हुई है। करीब 8 से 9 लोगों की मौत हुई है इस दुर्घटना में। करीब 10 से 15 लोगों को हालांकि रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन फिर भी आशीष सवाल तो बहुत हैं कि इसमें सबसे बड़ी तो अपनी ही जिम्मेदारी होती है। आप हर काम सरकार पर नहीं डाल सकते। आप एसी आपने लगाया तो उसकी जो मेंटेनेंस है, सर्विस है, वो आपको करानी है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एसी कंटिन्यूअस ना चले, आप उसको थोड़ा आराम दें जिससे कंप्रेसर में जो हीटअप है वो थोड़ा ठंडा हो। और जो जितने भी ब्लास्ट के मामले हो रहे हैं वो एसी के कंप्रेसर के में ब्लास्ट होना है और वो ब्लास्ट ओवरहीट की वजह से होता है। और आज भी जो घटना देखने को मिल रही है, अभी क्योंकि जांच चल रही है, सही तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यही कहा जा रहा है कि जैसे ब्लास्ट हुआ है तो वो कंप्रेसर में हुआ ब्लास्ट और उसके बाद ये आग का तांडव हुआ।
4 मंजिला बिल्डिंग में लगी और लोगों की जान गई। तो ख्याल सबको रखना है कि एसी की सर्विस कराएं और उसको ज्यादा घंटों के लिए ना चलाएं, बीच में जरूर आराम दें। जाहिर है, जी, और चूंकि जो एयर कंडीशन इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी एक टेक्निकल रीच होती है। कोई स्प्लिट एसी है, कोई विंडो एसी है, कोई 1 टन का है, कोई 1.5 टन का है, कोई 2 टन का है, कोई इन्वर्टर एसी है, कोई स्टेबलाइजर से चलेगा। तो ये सारी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं अशरफ, इन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना ज़रूरी है। साथ ही एक बात का बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना होता है कि कई बार कंटिन्यू एसी चलाने के लिए बोला जाता है कि आपका अगर एसी आपने जैसे ही कूलिंग हुई आपने बंद कर दिया तो कूलिंग भी चली जाएगी और एसी के बार बार ऑन ऑफ करने से आपकी बिजली की खपत भी ज़्यादा होगी। तो कई बार एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं या जो टेक्निकल जो हेल्पर्स आते हैं या सर्विस करने वाले आते हैं वो ये बोलते हैं अशरफ कि एसी को आप कंटिन्यू चलाइए। अगर आपका इन्वर्टर एसी है तो वो कूलिंग करेगा और कूलिंग को मेंटेन रखेगा। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या एसी चलाना है या नहीं चलाना है, ज़्यादा चलाना है, कंटिन्यू चलाना है या बंद कर करके चलाना है। आशीष देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जो सर्विस के लिए कंपनी के लोग आते हैं, टेक्नीशियंस आते हैं, वो कहते यही है कि आप इसे कंटिन्यूस है। लेकिन कंटिन्यूस चलाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप पिछले 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे से एसी आपका चला ही जा रहा है। अगर आपका एसी 4 घंटे 5 घंटे चला है तो उसे आप थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। तो 4-5 घंटे में कमरे की जो कूलिंग होती है वो ठीक ठाक रहेगी। अगर आप बंद, क्योंकि एसी है तो कमरा जाहिर सी बात है बंद होगा, तो आप अपना उसका ऑल्टरनेट कर लीजिए, आप सीलिंग फैन चला लीजिए तो मेंटेन रहेगा। और इस जब आप सीलिंग फैन चलाएंगे तो बीच में जो गैप मिल जाएगा ना एसी के कंप्रेसर को थोड़ा आराम करने का, तो ये जो खतरा बना रहता है वो कम हो जाएगा। कोई इसका बिल्कुल साफ है कि ये मतलब नहीं है कि आपने चलाया एसी और भूल गए और वो पूरी रात और पूरे दिन चल रहा है, तो इसी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये चीज आम लोगों को ध्यान रखना है जिसके घर में एसी है कि वो कम से कम बीच में जरूर से गैप दे। 4-5 घंटे एसी चला तो उसके बाद उसे आराम जरूर दे। नहीं तो जिस तरह का मौसम है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा पश्चिमी विक्षोभ हुआ तो आज दिल्ली में थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे हैं, नहीं तो 42 डिग्री 45 डिग्री 46 टेम्परेचर में ये एसी आप चलाएंगे होती हैं जिसकी आप चिंता जता रहे हैं। यही हालात होते हैं हर घर